मैंने सुना उस वक्त आपको अंग्रेजी भी बोलनी नहीं आती थी। नासिर मलिक, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए? पक्का लाहौरी मैं उनसे आ जाता हूँ। तो आप भी ये फैशन अपनाना चाह रहे हैं? आर्मी की ट्रेनिंग क्या होगी जो मुझे उन्होंने ट्रेन किया। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ने इतना नवाजा है। आई फील लाइक दैट यू नो व्हाट, इट्स टाइम टू गिव इट बैक। Hello and welcome to another episode of Tea and Talk with the one and only Leena Shah. मैं हूं आपकी host of this podcast और this podcast is being brought to you by the International Art Society. The founder is Basit Jalili. The director and the tech genius right here in the studios is the one and only Suhail Nawaz. आज के इस episode में you see I have a fiery color on. एवरी टाइम आई हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी को इमेजिन करके, उनका जो मैं बायो पढ़ती हूँ उसको इमेजिन करके कोई ना कोई कलर पिक करूँ. एंड आई पिक्ड आउट दिस फायरी कवर बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ फायरी डिस्कशन. In the studios today of International Art Society is a political candidate. यानी कि बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं उनसे उगलवाने की कोशिश करूंगी. और इस कोशिश में कितना कामयाब होती हूँ उसके लिए आपको पॉडकास्ट को एंड तक देखना है, सब्सक्राइब भी करना है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी. चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फिर आप इसको टिकटॉक पे देख रहे हैं. In the studios today, we have Mr. Nasir Malik, who is running for the Justice of Peace. Assalamu alaikum and welcome. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. How are you feeling today? International Art Society के studios आके आपको कैसा लग रहा है? Quite impressed. Thank you so much. I like it. लेकिन सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है, आपके बारे में जानना चाहते हैं लोग, क्यूरियस है जानने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा अब हवा चली है ऐसी कि आपको अपने देसी नाम दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं. जो भी ये पब्लिक ऑफिसेज हैं उसके लिए, जो हमें पहले सिर्फ और नॉन देसी नाम, वो जो बैनर्स हैं उन पे लिखे हुए दिखाई देते थे, अब उसमें बहुत सारे देसी नाम देखने को मिल रहे हैं, देसी चेहरे देखने को मिल रहे हैं, जिससे बड़ी खुशी भी होती है. लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को अवेयरनेस भी चाहिए कि आखिर ये जस्टिस ऑफ पीस होता क्या है. लेकिन सबसे पहले नासिर मलिक, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? थोड़ा सा आपका बायो मैंने पढ़ा इसमें. यू केम टू द US व्हेन यू वर 17 years old और उसके बाद कहानी चली गई स्ट्रेट टू व्हेन यू वर मैरिड. आप 17 पर आए यहाँ पे. मैंने सुना उस वक्त आपको अंग्रेजी भी बोलनी नहीं आती थी. क्या किया आपने? क्या आपका एक्सपीरियंस था? आई थिंक यू नो टू मच अबाउट मी. तो जी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया था एट एज ऑफ 17 in a small town called Amarillo, Texas. Amarillo, okay. जी. And it was a bit of culture shock जब आए, और बिल्कुल पाकिस्तान से. तो कराची से आए थे आप? नहीं, लाहौर से. अच्छा, लाहौर टू Amarillo, okay. जी, पक्का लाहौरी हूँ मैं. जंपा लाहौर की है मेरी. और मैं 17 साल की उम्र में आया था. और बिल्कुल जब आप पाकिस्तान में, हमारा उस वक्त जो होता है बेसिक इंग्लिश पढ़ी होती है, और ABCD बिल्कुल हेलो, थैंक यू, सॉरी. और तो मैंने आके यहाँ पे, मुझे शुरू से ही लीना, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे मेंटर मिले. ओके. मेरे पहले जो बॉस थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, मैं हमेशा जब उनका नाम लेता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अल्ताफ़ वाडीस वाला साहब. ओके. उन्होंने मुझे मेरी पहली जॉब दी. वो भी इत्तेफाक था. ओके. और इत्तेफाकन उन्होंने फ़ोन उठाया. फ़ोन किसी और को उठाना चाहिए था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मिलाना होता है तो मैंने कॉल की, उन्होंने कॉल उठाई और उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है तुम कल आ जाओ. तो क्या जॉब थी वो? बस बॉय की. ओके. मुझे पहले किसी दोस्त ने कहा कि यार हॉलीडे इन में जॉब निकली है, बस बॉय की अप्लाई करो. क्योंकि उस वक्त 85 में जॉब्स जो थी वो इंटरनेट वगैरह पे नहीं होती थी. उस वक्त अखबार में आती थी. तो मैंने उसको जी और मैंने उसको, आप यकीन करो, मैंने उसको कहा लीना कि देखो यार, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, कोई ऐसा फास्ट फूड नहीं था जिसमें मैंने अप्लाई ना किया हो. क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी, जो आती थी उसके मुताबिक वो क्वालिफाई नहीं करते थे, तो वो जॉब नहीं देते थे. तो बैक इन 1985 हॉलीडे इन वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस होटल. तो उसमें जब निकली बस बॉय की जॉब, तो मैंने उसको ये कहा, दोस्त का नाम था महबूब, मैंने कहा महबूब तुम मुझे फंसवाएगा, क्योंकि इतनी इट्स सच अ नाइस होटल, मुझे कैसे कोई जॉब देगा. तो अल्लाह ने काम करना था. अल्ताफ़ वाडी वाला साहब ने फ़ोन उठा लिया और उन्होंने जब नाम वगैरह पूछा और उन्होंने कहा कि कल 2 बजे आ जाओ. और उन्होंने बस ये कहा कि देखो, आज से 20 साल पहले किसी ने मुझे इसी तरह जॉब दी थी, एंड आई एम पासिंग टू यू. ही पास्ड इट फॉरवर्ड.
लेकिन वेयर ही वाज अ वेरी नाइस फेलो, ही वाज वन ऑफ माय टफ। आर्मी की ट्रेनिंग क्या होगी जो मुझे उन्होंने ट्रेन किया 1.5 साल, यकीन करें। ओके। तो बस फिर अल्लाह ने फजल किया, 2 जॉबें की, वेंट टू कॉलेज, और देन कीप बिलीविंग इन इट। देखें, हम शुरू में बात कर रहे थे, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, और मेरा ख्याल है कि जो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है वो हमें जो हमारे मज़हब ने हमें जो तालीम दी है, इस्लाम ने, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, और यही बेसिक चीज़ें हैं। और अगर आप इन पे अमल करें, इस मुल्क में आके लोगों को प्यार से ट्रीट करें, ईमानदारी दिखाएं, जो बेसिक हमारी रूट्स हैं इस्लाम की, और तो दिस कंट्री कैन गिव यू सो मच। और आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का फजल है, और जो तालीमात है हमारे प्यारे हजूर की, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दिस इज़ व्हाई। वेरी डाउन टू अर्थ, आई लाइक दैट। यू सेड, आपकी बातों से ये लग रहा है मुझे कि आप जो है किसी ने आपके लिए पेड फॉरवर्ड किया था, अब आप मजीद पेड फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाई यू आर रनिंग फॉर जस्टिस ऑफ पीस। नाउ बस बॉय टू मिलियनेयर तक का सफ़र ये कैसे तय हुआ? और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी एजुकेशन भी हासिल की, आपने बहुत सारे बिजनेसेस भी किए, यू अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। बट मुझे ये भी लगता है कि ह्यूस्टन में इट्स काइंड ऑफ फैशनेबल, यू नो, वंस यू मेक काइंड ऑफ मनी, यू आर लाइक, अब हम अपने पोस्टर्स बनाएं, तस्वीरें लगी हों, आई स्टैंड फॉर पीस, आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, इट्स काइंड ऑफ फैशनेबल, बिकॉज हमने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है। तो आप भी ये फैशन अपनाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरे अल्लाह मुझे इस मुल्क ने इतना नवाजा है, आई थिंक के कोई भी सिंसियरली अगर आपको कोई चीज़ अल्लाह मियाँ देता है तो देन इट्स आवर ड्यूटी टू रिटर्न इट बैक, पे इट बैक। और मेरी वालदा हमेशा ये कहती थी कि जिन्नू तवक्कल रब दियाँ मार सके ना कोई। वाह। तो मैं मेरा प्लान था कि मैं एज 55 पे रिटायर्ड हो जाऊंगा। ओके। बिजनेसमैन, आई एम 57। ओके। तो 2022 में जब मेरी वालदा अपनी बीमारी की वजह से हमारे पास आई, और मुझे काम शाम सब छोड़ना पड़ा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इस मुल्क में अगर तो यू कैन रन आफ्टर मनी ऑल योर लाइफ, देयर सो मच अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन एक तवक्कल होनी चाहिए इंसान में, कि आप कहते हैं कि बस अब इतना काफ़ी है। तो जब मेरा हमेशा एक शौक़ था कि आई वांट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी, आई वांट इट बैक टू द कंट्री जिसने हमें इतना नवाजा है। 2012 में पहली दफ़ा रन किया, लेकिन इट वाज अ लर्निंग लेसन फॉर मी। आई रन एज अ रिपब्लिकन। तो तब मुझे एक दोस्त ने कहा कि देखो, ज़रूर करो, लेकिन यू नीड टू एस्टेब्लिश योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप को वहाँ तक ले जाओ कि जहाँ पे अगर आप बिजनेस से छोड़ते भी हो तो आप अपने बिल्स पे हो सके। सो दैट वाज अ वेरी गुड एडवाइस। सो देन आई वेटेड सिंस 2012, और अब जाके मैंने 2023 में मैंने एक सेनेट का इलेक्शन रन किया था। बाय प्रोफेशन आपने मेरे से पूछा था, तो आई एम अकाउंटेंट, आई एम अ बिल्डर, आई एम अ ग्रेजुएट मास्टर बिल्डर। आई हैव डेवलप्ड एवरीथिंग। कोई भी चीज़ एनीवेयर यू कैन गिव मी प्लान्स एंड वी कैन डेवलप, चाहे वो गैस स्टेशन हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स हों, घर हों, इवन मस्जिद तक। बट यू हैव रिटायर्ड? आई एम सेमी रिटायर्ड। यू आर सेमी रिटायर्ड। बिजनेसमैन पूरी तरह रिटायर हो ही नहीं सकता। अच्छा, एंटरप्रेन्योर नहीं, नेवर नेवर। वो कहते हैं हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन भाई एंटरप्रेन्योर से रिटायरमेंट कभी नहीं होता। हाँ, रिटायरमेंट अब ये, लेकिन अब जो भी मैं करता हूँ अपने शौक से करता हूँ। ओके। और अभी भी जो कंस्ट्रक्शन मैं करता हूँ, अपनी पर्सनल कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैंने लोगों के लिए घर, अगर आपके यहाँ मेरे लिए घर बना दो तो आई विल मेक डू दैट, लेकिन अब मैं वैसे नहीं कंस्ट्रक्शन करता जैसे। तो ओके। सो फ्रॉम 2012 टू 2024 तक अल्लाह ने इतना नवाजा है, I feel like that, you know what, it's time to give it back. So Nasir Malik, I feel up until now कि you have realized and achieved your American dream, जो कि लेके यही ख्वाब लेकर जो है वो हम सब आए हैं। बिल्कुल। और 13 years ago, 14 years ago, अब तो खैर नया साल आ गया है, about 13 years ago, you started your political journey first time. तो डेमोक्रेट बनना है या रिपब्लिकन बनना है? तो क्या आपने कोई कॉइन टॉस किया था कि पहले इसमें जाऊंगा फिर यहाँ जाऊंगा? तो अगर आप देखें लीना, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अगर आप हमारा मुसलमानों का देखें तो हमारी जितनी वैल्यूज़ हैं, दे अलाइन विद द रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। एंड वी बिलीव इन सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, वी बिलीव इन अ रूल ऑफ लॉ, वी रिस्पेक्ट लॉ, राइट। हमारा मज़हब ही ये सिखाता है। लेकिन जब उनके बीच में जाके ये सब देखा कि ये सिर्फ बातें सिर्फ कहने की हद तक हैं, okay. Their action contradicts
देयर स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, और मुझे जब मैंने पहली दफ़ा रन किया सो रिपब्लिकन पार्टी एज वी एक्सपीरियंस इट, या फिर वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, या रिपब्लिकन बन के जब आप रिपब्लिकन पार्टी में गए वहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस था दैट वाज कॉन्ट्रडिक्टरी? देखें, जब आप बाहर से कहते हैं नेबर्स ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीन, ठीक है, मैं तो उनके साथ 8 साल मैंने आई वाज ग्रास रूट रिपब्लिकन। ओके, मैंने 8 साल बहुत मेहनत की, और वो ये कहते थे कि नासिर मलिक बड़ा अच्छा इंसान है, बस मुसलमान है। ओके, उनको, और उन्होंने, जब मैं इलेक्शन रन किया 2012 में, तो मेरा मिडल इनिशियल एच है, मेरे वाला साहब का नाम नासिर एच मलिक, जी, ओके, हफीज़ है उनका। तो उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि आप हैरिस मलिक कर लें, एच मलिक कर लें, नासिर मलिक नहीं करें। व्हाई? दे जस्ट डिडंट वांट इट। और मैंने So they didn't want to have a Muslim inside the Republican Party, और वो बस कैमोफ्लेज करके, बिल्कुल, ओके, रैपिंग चेंज करना चाह रहे थे। एग्जैक्टली। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मैंने अपनी टीम को कहा कि मैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, मैं रन करूंगा तो नासिर मलिक के नाम से ही करूंगा, और अगर नहीं, क्योंकि हार जीत अल्लाह के हाथ में है। आई हैव ऑलवेज बिलीव कि जो अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए, आपके लिए लिख दिया है, नो वन कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू। ठीक है, आप अगर उसमें सिंसियर हैं तो मेरी पूरी टीम सिवाय 2 लोगों के, दे लिटरली गॉट स्टार्ट शाउटिंग कि हम हार जाएंगे, हम ये हो जाएगा, हम वो हो जाएगा। तो मेरा एक दोस्त था हार्पर क्लार्क, उसने कहा लिसन, ही इज़ द कैप्टन ऑफ आवर शिप, वी डू व्हाट ही सेज, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन लीव, और एवरीबॉडी गॉट क्वाइट। तो आई रन एज अ नासिर मलिक इन रिपब्लिकन पार्टी, और उसके बाद मैंने आपसे एक डॉक्टर साहब का भी जिक्र किया था कि वी बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड, कि ही से नासिर भाई वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप अपने पूरे मुसलमान नाम के साथ रन किए। सो यू आर ओके, दे वांटेड टू चेंज योर नेम, लेकिन फिर भी आप रिपब्लिकन पार्टी के बैनर के तले एज नासिर मलिक ही रन किए। वो पॉइंट कौन सा था जहां पे आपने कहा कि नो, आई एम नॉट अ रिपब्लिकन? और क्या आप रिपब्लिकन से डायरेक्ट डेमोक्रेट बने, या इंडिपेंडेंट बने, या पहले घूम गए और उसके बाद कहीं कुछ? अच्छा, देखिए, हुआ ये कि पहले तो जिस जज के खिलाफ मैं रन कर रहा था, ओके, वो 32 साल से, 32 ईयर से था, ओके, and justice no one, of peace. justice as a peace, Okay. and no one wants to run against him. So when I keep pushing कि I'm going to run against him as a Republican, मुझे कुछ Republican seniors ने, जो elected officials हैं, उन्होंने बातों बातों में मना भी करने की कोशिश की कि देखो, वो हमारा बहुत पुराना दोस्त है, तुम रन करोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं बड़ा, उस वक्त आज से 13 साल पहले मैंने कहा यार, जवान थे, मैंने कहा भाई, आप आर यू इन दिस ऑफिस फॉर पीपल और यू आर इन दिस ऑफिस फॉर योर फ्रेंड्स? 1500 2NC केसेस हैं, पुलिस वालों को वो पसंद नहीं करता, जो भी। तो उन्होंने कहा कि यार, यू नो नासिर, वी अप्रिशिएट योर कंपैशन, लेकिन तो उन्होंने फिर मुझे, दे हैव ऑलमोस्ट 9 people ran against me in my first campaign, and they were the Republicans. They were all okay. So primaries में there were 9 people. There were 10 of us. Oh wow! 9 of them were attorneys, and I was the only business person in the campaign. Okay, all right. So क्या experience रहा? Obviously आप जीते तो नहीं थे, लेकिन what was your biggest learning? Learning यही था कि देखें, हम जब कहते हैं ना कि अपने प्यार मोहब्बत से लोगों की रिस्पेक्ट करें, या जो भी है, those things are in our blood. वो हम पार्टी चेंज करने से हमारे में से नहीं निकल सकती। एंड यू विल एग्री विद मी। देखिए, जो हमारी इस्लामी तालीमात है, अपने नेबर के साथ भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करें, रिस्पेक्ट करें, माँ बाप की इज्जत करें, लोगों का हक ना मारें, those things are not being a Republican or Democrat. Absolutely, yeah, that's right. तो मैंने ये देखा कि ये रिपब्लिकन जो, अगर इनको मेरे मज़हब से इख्तलाफ है, देखिए हमारा मज़हब है तो हम हैं, ठीक है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई फेथ। मुझे 2-4 नहीं, ओपन नहीं कहा कि नासिर मलिक, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, लेकिन आपके साथ मसला ये है कि यू आर मुस्लिम। And this is the Republicans directly said that. Telling me exactly those words. Wow. Absolutely. Okay. And one of them even said that your biggest weakness is that you're a Muslim. तो अब लीना, मैंने उसकी आंखों में डाल के ये कहा, मैंने कहा, what you think is my biggest weakness, that is my biggest strength. Okay. And उसके बाद फिर उन्होंने जो भी उन्होंने मीटिंगें की behind closed doors, तो after my first election I got 13
almost 13-14 emails from different precinct chairs, और हर email शुरू होती थी by apologizing. Mr. Malik, we are very sorry what they did against you behind closed doors. That's not the Republican Party. We want to be part of it. तो मेरा ज़ाहिर बात है दिल तो आपका भी टूटता है ना, आपने इतनी मेहनत की हो. उसके बाद मुझे कुछ डेमोक्रेट दोस्तों ने कहा कि you should make a change. Okay. So it took me almost 7-8 years to heal that wounds. क्योंकि मेरा I was so upset कि I want to do something right. तो फिर मैंने ये कहा कि you know what, let me talk to some friends, because when I talk to some Democrat friends, they welcome me with open arms. Wow. And in 2024, when I ran against Paul Bettencourt, I was the only male candidate in that 2024 primary who had a female opponent, and I got 45.2% vote with my full Muslim name. Right, right. And you said that was basically जो वो फीमेल कैंडिडेट्स की वेव आई थी. आपकी अब तक जितनी बातें हो रही हैं उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि यू आर अ नाइस सेंसिटिव गाय. यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन. I'm not a politician. I'm a businessman. You are a business. You're not a politician. तो फिर these are things that can be done. Paying it forward could be done in so many different ways as well. How do you think you can be or can survive among these sharks? You look like a goldfish and there are sharks around you. कैसे होगा ये? So as a business owner, I own some properties. I have a lot of tenants that I deal with. And we were talking earlier, I believe in giving people a second chance. Okay. I believe कि अगर आपका अच्छा tenant हो और अगर उसको कुछ issues आते हैं, I have some tenants, उनके कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कोई family में emergency हो जाती है. So they asked me कि Mr. Malik, can we get a week? Can we even pay you a month later? तो मैं उनको chance देता हूँ. But what I have seen in our political arena today, कि the respect for the law and the trust in our law system, जो court system, that has gone. Okay. और especially जो हमारी current party है, जो इस वक्त rule कर रही है, there absolutely no accountability. And I wanted to take that opportunity to rebuild that trust. Okay. I wanted to tell people that I want to do justice with heart. Okay. Because justice delayed is justice denied. Right. And I wanted to make sure that we treat people with respect. We do things with fairness. And secondly, जो youth है हमारी, I mentioned you earlier कि हमारी जो youth है उसमें there's a lot of truancy cases and all that. So मेरा ये goal है कि हम बच्चों को बजाय सज़ा देने के, we should find some alternative solution for those problems. And in this, if you want to make those changes, I think पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिस पोजीशन के लिए आप रन कर रहे हैं, जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है, जस्टिस ऑफ पीस क्या करता है, कितने जस्टिस ऑफ पीस ह्यूस्टन में या टेक्सास में हैं? अच्छा, very good question. Actually, ये अच्छा कि आपने पूछा. A lot of people may not know that. In the state of Texas, we have 853 justice of the peace. 853 in Texas? In Texas. Oh, wow, that's quite a lot. Okay. And less than 7% are lawyers. Okay. So majority of them are ordinary people, businessmen, because people prefer that justice of the peace should be a non-lawyer or just क्योंकि जब आप जो हमारे attorney हैं, they are very good people. Don't take me wrong, but they are programmed to be black and white. Okay. And we wanted to abide by law. We wanted to follow the rule of law, follow the Constitution, but at the same time, we wanted to apply common sense in it. Right. So what exactly? So when and if you are elected as Justice of Peace, what is your day-to-day duty? What do you do? You go in court. You give people tickets or you sort their tickets out. किस तरीके से काम करता है? So I don't give tickets. Okay. I help people to get out of tickets. यानी कि जब हमें टिकट मिलेगा और हम कोर्ट में जाएंगे तो जो सामने जज बैठा है वो जस्टिस ऑफ पीस है. जी. ओके. सो जस्टिस यानी कि हमें तो फ़र्क नहीं पता ना कि कोर्ट सिस्टम में
ये अलग-अलग किस्म के जजेस होते जी हैं? जी ओके, सो ओके, जस्टिस ऑफ द पीस जो है वो स्टार्ट विद द किड्स ट्रूंसी केसेस जो होते हैं, ओके, जो स्कूल में बच्चों के इश्यूज होते हैं, ओके। एविक्शंस के इशू हो गए, आपके स्मॉल क्लेम कोर्ट्स के हो गए और ट्रैफिक टिकट्स के हो गए। ओके। सो नॉन क्रिमिनल मैटर्स, नॉन ऑल क्रिमिनल सिविल मैटर्स। मैटर्स। जी सो अभी रिसेंटली शुगरलैंड में एक केस आया जिसमें कि एक बच्चा जो है वो अपने डे केयर में गन लेके चला गया और उसकी मॉम को शायद उन्होंने मिसडिमीनर के लिए कुछ उन्होंने साइट किया या समथिंग लाइक दैट। सो केस लाइक दैट इज अ केस फॉर जस्टिस ऑफ पीस। सो जहाँ तक गन, जब whenever there's a gun involved, ओके, as long as it's not written जब ट्रैफिक टिकट में as a criminal case, if it's a civil matter, then yes. But because there's a gun involved, so that's where it's get a little tricky. So it depends on how they are presenting that case. If they are making that as a Class C misdemeanor, it's a civil matter, yes, then it will come to in front of Justice of the Peace. ओके, And inshallah, when I'm Justice of the Peace, we will make sure that we don't punish people. ओके, My goal is to educate people, discipline them, and help them become a better part of our community. ओके, ओके। क्योंकि जो there's so much already going on in the world right now that I cannot even, if we start talking, हमें पूरा दिन लग जाएगा इस पॉडकास्ट के लिए। सो व्हाट यू सेइंग इज कि आपका ख्याल ये है कि एक जस्टिस ऑफ पीस को का अटर्नी होना इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए नहीं है बिकॉज ये ऐसे, एक तो ये बहुत उस तरह के केसेस हैं जिसमें कि कोई क्रिमिनल अनासर नहीं है, तो इसलिए इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट होना ज़रूरी है कि आप समझ सकें कि ये कौन इंसान है और क्यों उससे ये हुआ है और उसकी फलाह बहबूद की जाए अनलेस या ना कि उसको सजा दी जाए। देखें, बाज़ दफ़ा वी हैव टू अफेक्ट पीपल एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। ओके, मुझे एक केस प्रेजेंट किया गया था जब मेरा इंटरव्यू हुआ था 2012 में, जब मैंने इलेक्शन आई लॉस्ट माई इलेक्शन, देन वन ऑफ द जेपी डाइड। तो उसमें यही था कि इफ़ समवन हैज़ बीन अ गुड टेनेंट फॉर 3 years और उसकी माई वाइफ इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, सो आई कैन रिलेट दैट टू माई सेल्फ। और उसमें यह था कि अगर वो 2 महीने से किराया नहीं दे सका और नाउ ही वांट्स टू मेक इट राइट, अब आपके पास एविक्शन साइन के लिए आए हुए हैं, बट द पर्सन इज सेइंग गिव मी 2 weeks, डोंट एविक्ट माई फैमिली, आई विल मेक इट राइट। तो आप क्या करेंगे? सो आई सेड दैट आई विल साइन दैट एविक्शन नोटिस, बट आई विल डेट इट 2 weeks from today. Okay. So if the person wants to make it right, I will give him a second chance. Okay. मेरे अलावा जितने जो 9 attorneys जो थे, they all said no, we'll sign the eviction notice. Okay. So we have to apply common sense. Okay. So yeah, I think common sense की अगर बात की जाए तो common sense solutions is just माथे पे लिखा हुआ है। Now ये आपसे पूछना है कि अगर आप इस you're saying कि you will bring in a more lenient approach to this as well, लेकिन फिर तो आपके कोर्ट में जितने भी वो आएंगे लैंडलॉर्ड्स आएंगे वो तो सबके सब बड़े ही नाराज होंगे आपसे। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि वी आर गोइंग टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, वी आर गोइंग टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग परेशान हैं कि जी वी आर गोइंग टू अप्लाई शरिया, तो हम इसी पे बात कर रहे थे कि बिकॉज दे आर नॉट अ नॉन क्रिमिनल मैटर, तो शरिया जो है वो बाज़ लोग कहते हैं शरिया लॉ, तो शरिया मीन्स लॉ, राइट। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि देखें, दीज आर सिविल मैटर्स, तो इसमें शरिया का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं है, ठीक है। वी लिव इन यूएसए एंड वी आर गोइंग टू फॉलो। तो जहाँ पे कोई भी अच्छा लैंडलॉर्ड जो है लीना, दे डोंट वांट टू लूज देयर टेनेंट, एंड आई थिंक व्हेन वी डू थिंग्स द राइट वे, एंड ऑफ द डे आई थिंक दोज लैंडलॉर्ड विल अप्रिशिएट के मलिक साहब आपने अच्छा किया, क्योंकि नया टेनेंट ढूंढना, बिकॉज आई डील विद दिस एवरी डे, ठीक है, नया टेनेंट ढूंढना और फिर उसको दोबारा आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना, it takes time. Yeah. So I would rather give a chance to someone who has been a good tenant, और क्योंकि बाज़ दफ़ा there are different elements are involved, their managing companies are involved, and which when we will do things the right way, so inshallah I'm quite positive that we will bring a positive change in the community. Good luck to you with that. Bringing about the change. Let's talk about most of the cases. मतलब ज़्यादातर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हम पाकिस्तान की बात करेंगे, because that's where we come from, हर जगह गरीब पिसता है,
बिल्कुल यहाँ पर भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है उसमें आप देखते हैं कि गरीब की इतनी मजबूरियाँ, इतने उसके प्रॉब्लम्स हैं कि कहाँ तक जो है आप जाके उस गरीबों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सही कर सकते हैं। आपके केसेस में भी जो कि इवन जो नॉन क्रिमिनल केसेस हैं उसमें ज़्यादातर वही केसेस हैं जो कि कोई अगर अपना रेंट नहीं पे कर सक रहा, ऑब्वियसली फाइनेंशियल मसले हैं, गरीब है नहीं कर सकता, किसी को जो है वो जाते टिकट मिल गया या समथिंग लाइक दैट, हु हैज़ मनी टू पे कहता है ओके एक आधा टिकट मैं पे कर दूंगा, मैं कोर्ट के वो कोर्ट बेचारा वो आ रहा है जिसको वाकई में वो $170 $200 उसको खल रहे हैं कि मैं ये पे ना करूँ, मैं किसी तरीके से निकलूँ। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉमन सेंस सॉल्यूशंस, how what kind of solutions do you have in mind, if you can list one at least, कि ये जो प्रॉब्लम गरीबों का है ये खत्म हो। ऐसी आपने अपने ग्लासेस उतारे हैं नासिर मलिक बहुत सीरियस हो रहे, कह रहे यही तो मैं बात करने के लिए आया हूँ स्टूडियो में। देखिए बात ये है कि आपने हमारे मेन में एक जज कैप्रो, लॉट ऑफ पीपल हैव सीन उसका क्लिप्स वगैरह देखे होंगे। तो जहाँ तक तो एविक्शंस का है तो लीना देयर लॉट ऑफ सर्विसेज अवेलेबल फॉर पीपल जो दे आर कमिंग, दे आर विलिंग एंड एबल टू हेल्प उन एविक्शंस को रोकने के लिए। There are services available, there are non-profit organizations available. It's up to you how much you wanted to invest your time to help people. ठीक है? I have done almost 300 interfaiths in Houston since I moved here since 2007. And I can assure you that there are a lot of non-profit organizations. If you are legit, अगर आपका केस सही है, so there are a lot of people that they will be happy to invest in you. So your family is not displaced. Okay. So there are a lot of things, लेकिन उसमें willingness होनी चाहिए, which we have. Which you have. Which we have, because I have a team of 25 people. They all are volunteers. आपकी टीम जो इस वक्त आपको ये कैंपेन रन करने में हेल्प कर रही है, these are all volunteers. All volunteers. अगर आप किसी एक से पूछें, हमारी कैंपेन के शुरू में लोगों ने कहा कि what should we tell people? लोगों ने पूछा कि why you're supporting नासिर मलिक? तो मैंने उन्हें पूछा I'm not going to ask you. And I'm not going to even tell you what you should say. Look into your heart, and you tell people that why you want to support me. तो जो फिर उन्होंने बातें की, अगर आप मेरे YouTube पे या दूसरे देखें जो उन्होंने रिकॉर्डिंग्स हैं, वो लोग चाहे वो टीचर हो, अगर आप किसी भी गैदरिंग में आएंगी आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। उसमें मैक्सिकन्स भी हैं, उसमें काले भी हैं, उसमें पाकिस्तानी भी हैं। पाकिस्तानी सबसे कम होते हैं एक्चुअली, 1 या 2 मिलेंगे आपको पूरी गैदरिंग में। Why? इसलिए कि आई नो ये कहीं और चली जाएगी बात। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरी बड़ी अच्छी एक दोस्त हैं, वो मेरी पिछली कैंपेन में रिचमंड से आती थी और उन्होंने मुझे एक दिन बात की कि नासिर डू यू नो मैं इतनी दूर से तुम्हारी गैदरिंग्स में क्यों आती हूँ? तो मैंने मजाकन उन्हें कहा, मैंने कहा इसलिए कहा गुड लुकिंग। कहती नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी वाहिद गैदरिंग है जिसमें यहाँ पे 1 या 2 पाकिस्तानी नज़र आते हैं, सारे दूसरे होते हैं, काले हैं, गोरे हैं, मैक्सिकन हैं, चाइनीज़ हैं, वियतनामीज़ हैं। मैं अपने पाकिस्तानियों के इवेंट्स पे जाती हूँ, वहाँ पे 1 या 2 5% मिलेंगे आपको दूसरे, बाकी सारे पाकिस्तानी होते हैं। तो मैं खाने नहीं खाता फ्री में, मे बी इस वजह से। अच्छा, आप फ्री में खाना नहीं खाता? आप फ्री में खाना नहीं खिलाते इसलिए कम पाकिस्तानी आ रहे होते हैं, मे बी इस वजह से। लेकिन ये कि मुझे माशाल्लाह अपने पाकिस्तानी भाइयों की बहुत सपोर्ट मिली हुई है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं नुसरुद्दीन रूपानी साहब, उन्होंने उनके भाई हैं एक जो प्रिंस जिनका है, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक देम। मुझे माशाल्लाह बहुत दोस्तों ने हेल्प की है, मजाक अपनी जगह, लेकिन वी वांटेड टू शो पीपल दैट वी हैव अ डिवर्सिटी। अगर हम डिवर्सिफाई नहीं करेंगे, अगर मैं सिर्फ वहाँ पे 100 पाकिस्तानी लेके खड़ा हूँ, वहाँ पे कोई गोरा नहीं है, तो इट डिफीट्स द पर्पस। एब्सोल्युटली। कॉमन सेंस सॉल्यूशंस में आपने एक सॉल्यूशन, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट दिस, इज प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन बाय प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन and rehabilitation over harsh punishment, ensuring no child is lost in the system. I think one of the biggest problems that we have in this country is कि वो बच्चे जो कि इस justice system की नज़र हो जाते हैं और harsh punishments मिलती है, वहाँ पे law of the land, law of Texas, and your personal convictions भी आते हैं. I know that you are pro-life. When I was researching on you, was this conviction made before you joined the Republican Party, after you joined them, after you left them?
उसकी एवोल्यूशन क्या थी, एंड हाउ डज दैट प्ले इनटू हाउ यू आर गोइंग टू बी मेकिंग सिस्टम्स, डिजाइनिंग सिस्टम्स, या फिर डिजाइनिंग प्रोटोकॉल्स दैट विल प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन? आई एम गोना स्टेप बैक थोड़ा सा। मैंने शुरू में आपसे हमारी जब बात हो रही थी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, तो मैंने तकरीबन कुछ 6 या 7 यहाँ पे सिटीजन अकेडमीज की हैं, कांस्टेबल्स के साथ, प्रीसिडेंट फोर्स। सिटीजन अकेडमी, व्हाट डज दैट मीन? इट गिव्स यू अवेयरनेस how your law enforcement people, they work in a field. Okay. It gives you a sense of responsibility. It gives you sense of understanding how they किस तरह वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं. What do they face, challenges they face every day when they sit in their patrol car. Then I took a FBI Citizen Academy, which gave me very different prospect. I mean, उसमें बिल्कुल एक different था. फिर मैंने ATF की, फिर DEA की. There are so many of them we have done. So each class gave me a very unique idea, and they give us very unique concept of how this law enforcement. हम सिर्फ समझते हैं कि FBI वाले या DEA वाले ये they are बड़े सख्त लोग हैं. नहीं, वो भी हमारी तरह के इंसान हैं. वो जब जॉब के लिए निकलते हैं तो some of them may not even come home. ठीक है? True. तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और उनकी क्लासों के दरम्यान में जब पता चला कि देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू. किसी आपको भी पता है कि किसी भी बच्चे को जब आप सख्ती करेंगे, जब उसको आप सज़ा देंगे, तो उसका नतीजा सही नहीं निकलेगा. हमें बच्चों को गाइड करना है. दे आर टीन जो बच्चों की FBI सिटीजन अकेडमी है, DEA की हैं, ATF की हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू टू हेल्प देम. देखिए, आप उनको, देयर आर लॉट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. वही मैंने आपसे बात की, हाउ मच विलिंगनेस यू हैव इन योर हार्ट टू हेल्प दिस किड्स. सो माई गोल विल बी दैट किसी भी बच्चे को, वी आर नॉट गोइंग टू थ्रो द किड अंडर द बस. वी विल मेक श्योर दैट वी विल रीच आउट टू आवर कम्युनिटी लीडर्स, चाहे वो फेथ बेस हों या कुछ हों. हाउ वी कैन हेल्प दैट किड. एंड बाज़ दफ़ा बच्चा प्रॉब्लम नहीं होता, बाज़ दफ़ा वो जिस माहौल से आ रहा होता है, प्रॉब्लम वहाँ पे होती है. ओके. कई दफ़ा पेरेंट्स में डिवोर्स हुई होती है, कई दफ़ा सिंगल मदर होती है, कई दफ़ा बाप बच्चे को मार रहा होता है. तो अगर आप, हमारी कोशिश होगी कि वी विल गेट टू द बॉटम ऑफ दैट इशू बिफोर वी. जब तक आपको मर्ज़ की सही पता नहीं चलेगा बीमारी का, आप उसकी दवा नहीं कर सकते. So what you're saying is कि आपके कोर्ट में when you get elected to be the justice of peace, आपके कोर्ट में जो केसेस आएंगे, एक तो कोटा होता है ना कि आपने इतने केसेस को निपटाना है एक दिन के अंदर, बिकॉज कोर्ट का टाइम भी रन कर रहा है, एंड दैट्स एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव. तो आप हर केस की डिटेल में जाएंगे, और आप हर केस को पर्सनली अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, और आप ये चाहेंगे कि इस इंसान की ज़िंदगी किस तरीके से बेटर बनाई जा सकती है. बट इस कम वक्त में ये इतना कुछ कैसे मुमकिन है? ये, और लेट मी आस्क यू अ बेटर क्वेश्चन. डू यू नो एनीवन हु इज ऑलरेडी डन इट, जिन्होंने कि आपको इंस्पायर किया और आपने कहा कि मैं भी ये कर सकता हूँ? एक है, मेन में एक जज होते थे, आई थिंक वो ही हैज पास्ड अवे, जज कैप्रो. जज कैप्रो, ओके. और उसमें बाज़ दफ़ा कई लोग ट्रैफिक टिकट पे नहीं कर सकते थे, सो पीपल वर सेंडिंग हिम द मनी कि लेट्स सी, अगर आपको टिकट मिली है, एंड इफ़ यू गिव गुड एक्सप्लेनेशन कि व्हाई यू वर स्पीडिंग या क्यों हुआ है, तो वो कहता था कि यू नो, आई थिंक समवन हैज़ जस्ट सेंड मी $20 एंड आई एम गोइंग टू हैव यू यूज दैट $20 फॉर योर ट्रैफिक टिकट. और फिर बट एट द सेम टाइम फिर वो होता था, वो कहता था कि व्हेन यू आर एबल टू पास इट ऑन, गिव इट अवे. तो उसको लोग, अब यकीन करें कि इतने लोग पैसे भेजते थे कि अगर किसी को तुमने हमारे साथ किया तो हम ये किसी के लिए भेज रहे हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स. आप गो फंड में अकाउंट सेटअप कर रहे हैं? गो फंड में तो नहीं, बस अपना, दिस इज ऑल. देखें, मेरी जो टीम है, जो वॉलंटियर्स की टीम है, इसी तरह जो इंटरफेथ इवेंट्स हमने किए हैं, बहुत सारे चर्चेस की, बहुत, आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स जो दे आर लुकिंग फॉर दिस टू हैपन एंड दे वांट टू हेल्प. लेकिन चूंकि अभी जो करंट जस्टिस ऑफ द पीस है, जो इस पोजीशन पे है, वो एक अटर्नी है. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि अटर्नीज का होता है एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, इधर इज माय वे और हाईवे, देयर इज नो कॉमन सेंस. ठीक है ना. तो वी वांटेड टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, वी वांटेड टू यूज द सोर्सेज वी हैव, वेदर कम्युनिटी लीडर्स हों, फेथ लीडर्स हों,
वी वांटेड टू, अगर मेरे पास कोई ऐसा केस आता है तो हम उसकी, ज़ाहिर बात है मेरे पास तो लिमिटेड टाइम होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आई हैव अ टीम ऑफ volunteers, I have a team of people that who are willing to help us to understand कि हम इस, अगर एक बच्चा है, अगर उसके आया, is he coming from the divorced parents, is there's a violence in his home, वो घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, या इसका बाप इसको मारता है, या उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, you know, so there's a lot of sources available, you know. So ये जो आपके volunteers हैं, ये even after you are elected are gonna be on your team and they will help you? I'm pretty sure that there will be more than that, inshallah. Oh, wow, very nice. I know that, you know, there's so much we can talk about and I see you're very passionate about this. एक ऐसा issue है जो कि हमारी community के लिए बहुत ही important है, और चूंकि ह्यूस्टन जो है वो number 1 है in ICE arrests all over the nation. बिल्कुल. Let's talk about ICE, and ICE जो है वो किस तरीके से, we know it's adversely affecting everybody. लेकिन अभी उनको मेडिकेड का डेटा भी उन्होंने, जज ने अलाउ कर दिया है, तो ये बताइए कि हमारे कोर्ट सिस्टम तक, और जो लोग जिनको ये छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए आ रहे हैं, एफेक्शंस के लिए आ रहे हैं, टिकट्स के लिए आ रहे हैं, क्या आइस को उन तक भी रसाई मिलेगी, और अगर मिलेगी तो आइस आपके कोर्ट में आके क्या किसी को ले जा सकेगी? हाउ डज इट वर्क? देखें लीना, अभी कुछ मेरे जो हिस्पैनिक दोस्त हैं, मैं कईयों को मिला हूँ, और उनकी जब मेरी बातें उनसे हुई तो इट रियली ब्रोक माई हार्ट, और उसमें उन्होंने कहा कि इवन तो कि वो सिटीज़न हैं इस मुल्क के, उनके पास ग्रीन कार्ड भी है, और उनको अब जब कभी सही उनको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है या ऐसा कोई मसला होता है जिसमें उनको लॉ इन्फोर्समेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो डरते हुए नहीं, इसलिए नहीं करते कि लॉ इन्फोर्समेंट के साथ पुलिस भी साथ आ जाए, एवरीबॉडी आइस साथ आ जाएगी, और दे आर अफ्रेड कि उनको दे विल बी हरास्ड और दे विल बी टेकन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। तो उसमें जो इनोसेंट लोग हैं वो दे आर टेकिंग द हीट ऑन दिस। जहाँ तक पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, हमारे एशियन जितने हैं, देखें, एक मेरा वकील साहब कहता था, इफ़ यू हैव नथिंग टू हाइड देन डोंट वरी अबाउट इट। गलतियाँ सब करते हैं, मैंने भी की होंगी, आपने भी की होंगी, इवन हमारे जो करंट प्रेसिडेंट साहब हैं इन्होंने तो भी की हैं, लेकिन आप एक किसी का जो पुरानी चीज़ को पकड़ के उसको कल के लिए सजा देना, आई थिंक इज़ रॉन्ग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखें, अगर हम आज कहें कि हम 30 दिसंबर को जो गलत काम किया था उसकी सज़ा दें, लेकिन अगर हम ये कहें कि कल जनवरी 1 है, नया साल शुरू हो रहा है, हम ये अहद करें कि हम कल से ये काम ठीक करेंगे और हम ये काम नहीं करेंगे, तो दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन जो काम 100 साल से हो रहा है, आप देखें, जो काम एक पानी जो ब्रिज के नीचे से गुजर गया, वी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। True. So what current administration is doing, that's what they're trying to do. They are trying to do things that they have been happening for centuries in this country. ये कल परसों की बात नहीं है। टैरिफ लगाना या आइस को इन्वॉल्व करना, अभी तो आई थिंक कि नाउ थिंग्स हैव गॉन सो बैड कि मैं तो अगर बताना शुरू करूं तो आई एम अफ्रेड कि हम दोनों भी घर जाएंगे आज के नहीं। Right. But do you think that ICE will have access to? Not in my court. Not in your court? Not in my court. So how will you stand up to ICE and what's your plan? Well, you know, because हमने जो न्यूज़ देखी है वो ये देखी है कि जज को भी जो है वो इंटिमिडेट कर रहे हैं। देखें, वो कर सकते हैं, और दिस इज जस्ट एक वेव एक चली हुई है, क्योंकि दिस कंट्री इज़ नोन फॉर अमेरिकन वैल्यूज़। अमेरिकन वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी ये एक आध दिन तेज़ आंधी की वजह से ख़त्म नहीं हो सकती। वन गुड थिंग अबाउट दिस कंट्री और जिन लोगों में है कि सम पीपल कैन बी, जो ट्रम्प की पार्टी के लोग हैं वो ठीक है, वो कर रहे हैं इस वक्त शोर, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वेरी गुड, और इसी वजह से अमेरिका इज़ नोन एज एन अमेरिका। तो इंशाल्लाह ताला, जैसे अच्छा टाइम ज़्यादा देर नहीं रहता, बुरा टाइम भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा। इंशाल्लाह देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड ये दिस विल गो अवे। या बहुत दूर तक देखना पड़ रहा है इस लाइट के लिए। ये इंशाल्लाह, देखें, दिस इज़ गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम सब अपने खुदा को, चाहे आप मुसलमान हों, यहूदी हों, क्रिश्चियन हों, जो भी मज़हब है आपका,
अपने खुदा को याद करने का एक हमें अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि ये मुसीबतें तब आती हैं जब हमने कुछ गलतियां की होती हैं, और हुक्मरान भी ऐसे तब भी आते हैं जब आपने कोई ऐसे काम किया। You deserve it. Yeah. You deserve Trump. We deserve Trump. We deserve, because arrogance बहुत ज़्यादा हो गई थी यहाँ पे. Oh my God. So thank you so much, Nasir Malik, running for the Justice of Peace. All the best to you, sir. Thank you so much. May the force and source be with you. And with this, this episode of Tea and Talk comes to an end. Yes, can I add something? Yes, go ahead. So I have always appreciated जो पाकिस्तानी community है. देखें, आपका कैमरा वो इसमें बात नहीं है. Nasir Hafiz Malik, I'm very thankful to all my Pakistani brothers and sisters who have helped me and supported me. ये इलेक्शन दो चीज़ों से जीता जा सकता है, मेहनत से और आप लोगों की सपोर्ट से. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका भाई जज बनेगा तो you guys will be proud of me. Whether I'm your brother, I'm your son, please go and visit Malik for JP and whatever you can contribute. चाहे $5 करें, चाहे 10 करें. इंशाल्लाह ताला आप सबकी दुआओं के साथ और मेरी मेहनत के साथ अल्लाह ताला हमें ज़रूर जिताएगा, क्योंकि we are on the right path. Thank you so much. Thank you so much. And with this episode of Tea and Talk comes to an end. Leena Shah needs to say bye-bye and wish you, Nasir Malik, all the best. Thank you and so of course, don't forget to like and subscribe. All the information is available for you right here on the screen. And don't forget to share this podcast. और अपने comments दीजिए, मुझे बताइए कि आपको शो कैसा लग रहा है और किस किस्म के सवालात हमें पूछने चाहिए अपने गेस्ट के साथ, किस किस को गेस्ट बुलाना चाहिए. You have to tell me all of this. And of course, International Art Society का ये podcast, मेरा चेहरा तो आप देखते हैं, I'm your host. लेकिन जो big brains इसके पीछे हैं, of course, the brainchild of Basit Jalili, which is International Art Society, and not to forget the director and the tech genius behind this podcast is Sohail Nawaz. Until next time, take care. Bye.